पूर्व काल में बलि का औरस पुत्र बाण हुआ, जो शिव भक्त, मान्य, दानी, बुद्धिमान, सत्य प्रतीक एवं हजारों का दान करने वाला था। वह दैत्यराज बाणासुर अपने बल से तीनों लोगों को तथा उसके स्वामियों को जीतकर शोणित नामक पुर में राज्य करता था। सभी देवगण शंकर जी की कृपा से शिव भक्त उस बाणासुर के दास की भांति हो गए। उस बाणासुर के राज्य में देवताओं को छोड़कर अन्य प्रजाएं दुखी नहीं थी। देवगणों के दुख का कारण यह था कि बाणासुर उनका शत्रु था एवं वह असुर कुल में उत्पन्न हुआ था। एक समय उस महादैत्य ने अपनी 1000 भुजाओं को बजाकर तांडव नृत्य द्वारा उन महेश्वर को प्रसन्न कर लिया। भगवान शंकर ने उस बलिपुत्र बाणासुर को वर प्रदान करने की इच्छा की। बाणासुर बोला, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे नगर के अधिपति बनकर अपने पुत्रों एवं गणों के सहित इसी के समीप निवास कर मेरा हित करते हुए मेरी रक्षा कीजिए। भक्त वत्सल प्रभु शंकर उस बाणासुर को उन वरों को देकर गणों तथा पुत्रों सहित उसके पुर में निवास करने लगे। पूर्व काल में भाग्यदोष से गर्वित होकर बाणासुर ने तांडव नृत्य कर शिवजी को संतुष्ट किया था। उसके बाद पार्वतीपति शिवजी को संतुष्ट मन वाला जानकर बाणासुर सिर झुकाकर विनम्र हो हाथ जोड़कर कहने लगा, यद्यपि मैं आपकी कृपा से अत्यंत बलवान हूं, तथापि मेरी प्रार्थना सुनिए। आपने मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, किंतु ये मेरे लिए भार स्वरूप हो गई हैं। इस त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा योद्धा मेरे समान नहीं है। हे देव, अब मैं इन 1000 भुजाओं को लेकर क्या करूं? हे वृषभध्वज, बिना युद्ध के पर्वत के सदृश इन भुजाओं का क्या प्रयोजन? मैं अपनी इन मजबूत भुजाओं को किस प्रकार से युद्ध के लिए तत्पर करूं? युद्ध की इच्छा से दिग्गजों के पास गया, जानकर भी कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। वहां जाकर मैंने उनके पुरों को तहस नहस कर दिया, पर्वतों को उखाड़ दिया, किंतु वे भी भयभीत होकर भाग गए। मैंने अपने यहाँ यमराज को योद्धा के रूप में, अग्नि को महान कर्मकार के रूप में, वरुण को गायों के पालन करने वाले गौपाल के रूप में, कुबेर को गजाध्यक्ष के रूप में, निरति को अंतःपुर की परिचारिका के रूप में नियुक्त किया है। मैंने इंद्र को जीत लिया और उसे लोक में सदा करदाता बना दिया है। अब आप मुझे युद्ध का कोई ऐसा उपाय बताएं जहां पर मेरी ये भुजाएं शत्रु के हाथ से प्रयुक्त शस्त्रास्त्र के द्वारा जर्जर कर दी जाएं। हे महेश्वर, ये मेरी भुजाएं शत्रुओं के हाथों से गिर जाएं, अथवा ये स्वयं अपने हाथों को 1000 टुकड़ों में विभक्त कर दें। आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। महामन्यु रुद्र ने यह सुनकर क्रुद्ध हो अत्यंत अद्भुत अट्टहास करके कहा। रुद्र बोले, हे समस्त दैत्य कुल में अधम, हे अहंकारी, तुझे सब प्रकार से धिक्कार है। तुझ बलिपुत्र तथा मेरे भक्त के लिए इस प्रकार का वचन कहना उचित नहीं है। तुम अपने इस अहंकार की शांति शीघ्र प्राप्त करोगे। मेरे जैसे बलवान से तुम्हें अकस्मात प्रचंड युद्ध का सामना करना पड़ेगा। पर्वत के समान तुम्हारी ये भुजाएं उस युद्ध में शस्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर इस प्रकार भूमि पर गिरेंगी जैसे अग्नि से जला गया काष्ठ पृथ्वी पर गिर जाता है। हे दुष्टात्मन, मोर से युक्त मनुष्य के सिर वाली यह तुम्हारी ध्वजा जो शस्त्रागार पर स्थापित है, वह जब बिना वायु के गिर जाए तब चित्त में समझना कि तुम्हारे सामने महाघोर भय उपस्थित हो गया है। उस समय तुम अपनी सेना सहित घोर संग्राम में जाना। अब तुम अपने घर जाओ, अभी वहां तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण है। यह सुनकर बाणासुर अपनी अंजलि स्थित दिव्य पुष्पों से महादेव रुद्र का पूजन करके उन्हें प्रणाम कर अपने घर चला गया। इसके अनंतर अकस्मात अपना ध्वज भग्न हुआ देखकर वह बाणासुर हर्षित होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। उसने अपने मन में विचार किया कि आज रणप्रिय नाना शस्त्रास्त्रों का पारगामी वह कौन सा योद्धा है जो मुझसे युद्ध करने के लिए कहां से आएगा। उसी समय हाथ में बेंत लिए द्वारपालों ने काम चेष्टाओं तथा अनुमानों से कन्या के दुराचरण को जान लिया। द्वारपाल बोले, हे देव,
अत्यंत सुरक्षित अंतःपुर में प्रवेश कर किसी पुरुष ने आपकी कन्या के साथ बलात् शयन किया है। उनका वचन सुनकर और कन्या का दोष सुनकर महाबली दैत्येंद्र बाणासुर आश्चर्यचकित हो गए। अहो, इतना रूपवान, साहसी, धैर्यशील, अभागा एवं मूर्ख यह कौन पुरुष है जिसकी मृत्यु आसन्न है और जिसने मेरी पुत्री को दूषित कर मेरा कुल दूषित किया है। क्रोध में भरे हुए बाणासुर ने युद्ध कुशल कुंभांड को लेकर शिव तेज से रक्षित तथा कांतिमान शरीर वाले महाबुद्धिमान प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को उस महायुद्ध में द्वंद्व के लिए ललकारा। तुम लोग क्रुद्ध होकर अपने अति कठोर शस्त्रों से शीघ्र ही इसका वध करो अथवा इस दुराचारी को बांधकर बहुत काल के लिए घोर तथा विकट कारागार में रखो। ज्ञात नहीं कि निर्भीक एवं महापराक्रमी यह कौन है। यह सोचकर वह महाबुद्धि बाणासुर संदेह में पड़ गया। इसके बाद उस पापबुद्धि दैत्य ने उस वीर को मारने के लिए 10,000 सैनिकों को आज्ञा दी। उसके द्वारा आदिष्ट समस्त वीरों ने मारो काटो कहते हुए शीघ्र ही चारों ओर से अंतःपुर को घेर लिया। तब शत्रु सेना को अंतःपुर के द्वार पर आया हुआ देखकर गर्जना करते हुए वे अनिरुद्ध अतुलनीय परिध हाथ में लेकर हाथ में वज्र लिए हुए काल के समान भवन से निकले और उससे समस्त सैनिकों का वध कर पुनः अंतःपुर में चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार शिव के तेज से पराक्रमशील अनिरुद्ध ने क्रोध से रक्त नेत्र हो 10,000 सेनाओं का वध कर दिया। इसके बाद पुनः युद्ध के लिए आई हुई 1,00,000 सेना का वध कर दिए जाने पर उस समय अंतर्हित होकर वह दैत्य कपटपूर्वक युद्ध करता हुआ नाना प्रकार के शस्त्रों से अनिरुद्ध पर बारंबार प्रहार करने लगा। उसके बाद महाबली महावीर तथा शिवभक्त बलिपुत्र बाणासुर ने छल से अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया। तब शिवा शक्ति के प्रभाव से विजय प्राप्त कर तथा बाणपुत्री अपनी प्रिया को प्राप्त कर अनिरुद्ध आनंदित हो गए। अनिरुद्ध के चले जाने पर उन स्त्रियों के रोने के शब्द को सुनकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। अनिरुद्ध को बिना देखे उनके बंधुओं तथा श्री कृष्ण को शोक करते हुए वर्षा काल के 4 मास बीत गए। तब नारद जी से उनकी वार्ता तथा उनके बंधन का समाचार सुनकर सब यादवगण तथा श्री कृष्ण जी अति दुखी हुए। उस संपूर्ण वृतांत को सुनकर श्री कृष्ण उसी समय आदरपूर्वक गरुड़ को बुलाकर युद्ध के लिए शौणितपुर को गए। 12 अक्षोहिणी सेना के साथ श्रेष्ठ यादवों ने चारों ओर से बाणासुर के नगर को घेर लिया। नगर, उद्यान, प्राकार, अटारी, गौपुर आदि को विध्वस्त होता हुआ देखकर क्रोध से व्याप्त वह बाणासुर भी उतनी ही सेना के साथ निकल पड़ा। बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान सदाशिव नंदी वृषभ पर सवार होकर अपने पुत्र तथा प्रमथ गणों के साथ युद्ध करने के लिए गए। वहां बाणासुर के रक्षक रुद्र आदि से श्री कृष्ण आदि का अद्भुत, रोमांचकारी तथा भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण के साथ शिवजी का, प्रद्युम्न के साथ कार्तिकेय का एवं कुष्मांड और कूपकर्ण के साथ बलराम का परस्पर द्वंद्व युद्ध होने लगा। सांब का बाणासुर के पुत्र के साथ, सात्विकी का बाणासुर के साथ, गरुड़ का नंदी के साथ और अन्य लोगों का अन्य लोगों के साथ युद्ध होने लगा। उस समय ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा अप्सराएं अपने अपने वाहनों तथा विमानों से युद्ध देखने के लिए आए। हे विप्रेंद्र, विविध आकार वाले रेवती आदि प्रमथों के साथ उन यदुवंशियों का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। भाई बलराम तथा बुद्धिमान प्रद्युम्न के सहित श्री कृष्ण जी ने प्रमथ गणों के साथ घोर भयानक युद्ध किया। वहां अग्नि, यम, वरुण आदि देवताओं के साथ विमुख, त्रिपाद, ज्वर और गुह का युद्ध हुआ। विविध आकार वाले प्रमथों के साथ उन यादवों का विकट, भयंकर तथा रोमहर्षण युद्ध होने लगा। बहुत सी विभीषिकाओं से, कोटरियों से तथा निर्लज प्रबल स्त्रियों से पास पास से युद्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने शिवजी के भूत, प्रमथ तथा गुहक आदि अनुचरों को अपने शांग धनुष से छोड़े हुए तीक्ष्ण अग्रभाग वाले बाणों से पीड़ित किया। इस प्रकार युद्ध के उत्साही प्रद्युम्न आदि वीर भी शत्रु की सेना का नाश करते हुए महाभयंकर युद्ध करने लगे।
अपनी सेना को नष्ट होते हुए देखकर शिवजी ने उसे सहन न करते हुए महान क्रोध किया और भयंकर गर्जन किया। यह सुनकर शिवजी के गण गरजने लगे तथा शिवजी के तेज से तेजस्वी हुए वे शत्रु योद्धाओं को नष्ट करते हुए युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण ने शांग धनुष पर नाना प्रकार के अस्त्रों को रखकर शिवजी के ऊपर प्रहार किया। तब विस्मित न होते हुए महादेव जी ने प्रत्यक्ष रूप से अस्त्रों को शांत कर दिया। शिवजी ने ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से, वायव्यास्त्र को पर्वतास्त्र से तथा नारायण के आग्नेय अस्त्र को अपने पर्जन्यास्त्र से शांत कर दिया। प्रत्येक योद्धा से जीती हुई श्री कृष्ण की सेना भागने लगी। वह सेना शिव के संपूर्ण तेज के कारण युद्ध में न रुक सकी। अपनी सेना के पलायन करने पर परम तपस्वी श्री कृष्ण ने वरुण देवता संबंधी अपने शीतल नामक ज्वर को छोड़ा। श्री कृष्ण की सेना के भाग जाने पर श्री कृष्ण का शीतल ज्वर 10 दिशाओं को भस्म करता हुआ उन शिवजी के समीप गया। उसको आता हुआ देखकर महादेव ने अपना ज्वर छोड़ा। उस समय शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर आपस में युद्ध करने लगे। तब विष्णु का ज्वर शिवजी के ज्वर से पीड़ित होकर क्रंदन करने लगा और कहीं अपनी रक्षा न देखकर शिवजी की स्तुति करने लगा। उस चरित्र को देखकर श्री कृष्ण भयभीत तथा विस्मित हो गए। प्रद्युम्न के बाण समूह से पीड़ित होकर कुपित हुए दैत्य संघाती स्कंद ने अपनी शक्ति से प्रद्युम्न को आहत कर दिया। तब स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से आहत बलवान प्रद्युम्न अपने शरीर से रुधिर बहाते हुए संग्राम भूमि से हट गए। कुंभांड और कूपकर्ण के द्वारा अनेक अस्त्रों से आहत किए गए बलि बलभद्र भी युद्ध में स्थिर न रह सके और भाग गए। गरुड़ ने हजारों रूप धारण कर महासागर से जल का पान कर और मेघों के समान जल छोड़कर बहुत से लोगों का नाश किया। तब शिवजी के वाहन बलवान वृषभ ने कुपित होकर उन गरुड़ जी को बड़े वेग से शीघ्रतापूर्वक सींगों द्वारा विदीर्ण कर दिया। तब सींगों के आघात से विदीर्ण शरीर वाले गरुड़ जी अत्यंत विस्मित हो शीघ्र ही भगवान को छोड़कर युद्ध स्थल से भाग गए। ऐसा चरित्र होने पर देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण शिवजी के तेज से विस्मित हो शीघ्र ही अपने सारथी से कहने लगे, हे सूत, तुम मेरे वचन को सुनो, मेरे रथ को शीघ्र ले आओ, जिससे मैं शिव के समीप स्थित होकर उनसे कुछ कह सकूं। सनत कुमार बोले, भगवान के इस प्रकार कहने पर अपने गुणों के कारण मुख्य दारुक नामक सारथी शीघ्र ही उस रथ को शिवजी के समीप ले गए। तब शरणागत हुए श्री कृष्ण ने झुककर हाथ जोड़कर भक्त वत्सल शिवजी से भक्तिपूर्वक प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आया हूं। अभिमान के शाप करने वाले आपने ही इस गर्वित बाणासुर को शाप दिया था। हे देव, आप संग्राम भूमि से लौट जाइए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर बोले, हे तात, आपने सत्य कहा। मैं दैत्यराज को शाप दे चुका हूं। आप मेरी आज्ञा से बाणासुर की भुजाओं को काटने के लिए आए हैं। हे रमानाथ, हे हरे, मैं क्या करूं? मैं सदा भक्तों के अधीन हूं। हे वीर, मेरे देखते हुए बाणासुर की भुजाओं का छेदन किस प्रकार हो सकता है? अतः आप मेरी आज्ञा से जृंभणास्त्र से मेरा जृंभण अर्थात जम्भाई आना आरंभ कीजिए। इसके बाद अपना यथेष्ट कार्य कीजिए और सुखी हो जाइए। शिवजी के इस प्रकार कहने पर वे श्री कृष्ण अति विस्मित हुए और अपने युद्धस्थल में आकर प्रसन्न हुए। हे व्यास जी, इसके बाद अनेक अस्त्रों के संचालन में कुशल भगवान श्री कृष्ण ने शीघ्र ही जृंभणास्त्र का धनुष पर संधान कर उसे शिवजी के ऊपर छोड़ा। उस जृंभणास्त्र से जृंभित हुए शिव को मोहित करके श्री कृष्ण ने खड़ग, गदा तथा रिष्टि से बाणासुर की सेनाओं को मार डाला। पुत्रों तथा गणों सहित लीला से शिवजी के सौ जाने पर वह दैत्यराज बाणासुर कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। कुंभांड से घोड़ा लेकर वह महाबली दैत्य अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को धारण कर अतुलनीय युद्ध करने लगा। उस महाबली दैतेंद्र बाणासुर ने अपनी सेना को नष्ट हुआ देखकर क्रोधित हो घोर युद्ध किया। उस संग्राम में शिवजी से महान बल पाकर महावीर श्री कृष्ण ने बाणासुर को तिनके के समान मानकर बड़े जोर से गर्जन किया। हे मुनीश्वर, बाणासुर की शेष बची हुई सेना को भयभीत करते हुए वे
अपने अद्भुत शांग नामक धनुष की टंकार करने लगे। धनुष की टंकार से उत्पन्न हुई उस तीव्र नाद से भूमि और आकाश का मध्य भाग व्याप्त हो गया। उसी समय श्री कृष्ण ने क्रोधित हो उस धनुष को कान तक खींचकर बाणासुर के ऊपर सर्पों के समान विषैले अनेक तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा। बलिपुत्र बाणासुर ने उन बाणों को आता हुआ देखकर अपने धनुष से निकले हुए बाणों से उन्हें अपने तक पहुंचने से पहले ही बीच में ही काट दिया। शत्रुओं को विनष्ट करने वाला वह दैत्यराज बाण पुनः गर्जना करने लगा। तब वहां संपूर्ण यादव भयभीत हो गए और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मूर्छित हो गए। इसके बाद बलि के पुत्र महान अहंकारी बाण ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके अतिशूर श्री कृष्ण के ऊपर अपने बाण छोड़े। तब महादैत्यों के शत्रु श्री कृष्ण जी ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण कर अपने बाणों से उन बाणों को दूर से ही काट डाला। तब संग्राम में आकुल बलराम आदि सभी बल यादवों ने क्रोध करके अपनी अपनी प्रतियोद्धाओं को मारा। इस प्रकार वहां उन दोनों बलि पुरुषों का बहुत समय तक भयानक युद्ध हुआ, जो सुनने वालों को भी आश्चर्यचकित कर देने वाला था। संग्राम में उस समय गरुड़ जी ने अति क्रोध करके अपने पंखों के प्रहारों से बाणासुर की सब सेना को चूर्ण चूर्ण कर दिया। तब अपनी सेना का मर्दन करने वाले गरुड़ को तथा अपनी सेना को मर्दित देखकर शैवों में श्रेष्ठ बलवान उस दैत्य ने उनके ऊपर अति क्रोध किया और 1000 भुजा वाले उस दैत्य ने शीघ्र ही महादेव के चरणारविंदों का स्मरण करके शत्रुओं के लिए असह महान पराक्रम प्रदर्शित किया। वहां वीरों को नष्ट करने वाले उस दैत्य ने एक साथ श्री कृष्ण आदि समस्त यादवों पर तथा गरुड़ के ऊपर अलग अलग अनेक बाणों से प्रहार किया। हे मुने, बलवान उस दैत्य ने एक बाण से गरुड़ को, एक बाण से श्री कृष्ण को, एक से बलराम को और एक से अन्य लोगों को मारा। उस समय बड़े पराक्रमी विष्णु के अवतार रूप तथा दैत्यों का नाश करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण उस युद्ध में अत्यधिक कुपित हुए और गरजने लगे तथा शिवजी का स्मरण कर अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से अति उग्र पराक्रम वाले उसके सैनिकों तथा उस दैत्य बाणासुर पर उन्होंने एक साथ प्रहार किया। निश्चिंत होकर श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके धनुष, छत्र आदि को काट दिया और उसके घोड़ों को मार कर गिरा दिया। महावीर बाणासुर ने अति क्रोधित हो गर्जन किया और अपनी गदा से श्री कृष्ण पर प्रहार किया, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। हे देवऋषि, तब श्री कृष्ण लोक में लीला करने के कारण शीघ्र ही भूमि से उठकर शिव भक्त उस शत्रु के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन दोनों में बहुत समय तक घोर संग्राम होता रहा। भगवान श्री कृष्ण शिव रूप थे तथा वह बलि बाणासुर शिवजी के भक्तों में श्रेष्ठ था। हे मुनीश्वर, पराक्रमशाली श्री कृष्ण बहुत देर तक बाणासुर के साथ युद्ध कर पुनः शिवजी की आज्ञा से बल प्राप्त कर अत्यधिक क्रोधित हो उठे। तदनंतर शत्रुवीरों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिवजी की आज्ञा से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से बाणासुर की बहुत सी भुजाओं को काट दिया। उस समय उनकी श्रेष्ठ 4 भुजाएं शेष रह गईं और शिवजी के अनुग्रह से वह शीघ्र ही व्यथा रहित हो गए। जिस समय बाणासुर शिवजी के स्मरण से हीन हुआ, उसी समय वीरता को प्राप्त हुए श्री कृष्ण उनका सिर काटने को उद्यत हुए। तब भगवान सदाशिव उनके सामने खड़े हो गए। रुद्र बोले, हे भगवान, हे देवकी पुत्र, हे विष्णु, मैंने जो पहले आपको आज्ञा दी थी, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले आपने वैसा ही किया। अब आप बाणासुर के सिर को मत काटिए, मेरी आज्ञा से अपने सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए, क्योंकि मेरे भक्त के ऊपर सदा यह चक्र निष्फल होगा। हे गोविंद, संग्राम में मैंने आपको यह अनिवार्य सुदर्शन चक्र दिया है, इसलिए इस विजय चक्र को युद्ध भूमि से लौटा लीजिए। हे लक्ष्मीश, पहले भी आपने यह सुदर्शन चक्र दधीची, वीर रावण तथा तारक आदि के ऊपर मेरी आज्ञा के बिना नहीं चलाया। आप तो योगेश्वर, साक्षात परमात्मा, जनार्दन तथा सब प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। इसका अपने मन में विचार कीजिए। मैंने इसे यह वर दे दिया है कि तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा, अतः मेरा यह वचन सदा सत्य होगा। मैं आपसे संतुष्ट हूं।
हे हरे, पहले ये अपनी भुजाओं को समाप्त करने की इच्छा रखता था और अपनी गति को भूल गया और गर्वित तथा उन्मत्त होकर इसने मुझसे युद्ध का वर मांगा। तब मैंने इसे शाप दिया कि थोड़े ही समय में तुम्हारी भुजाओं को काटने वाला आएगा और तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाएगा। वे बाण से बोले, मेरी आज्ञा से तुम्हारी भुजाओं को काटने वाले भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं, इसलिए तुम अब संग्राम से लौट जाओ। और श्री कृष्ण से कहा, वधू और वर के साथ अपने स्थान को चले जाओ। ऐसा कहकर शिवजी उन दोनों में मित्रता कराकर उनको आज्ञा देकर गणों तथा पुत्रों सहित अपने स्थान को चले गए। सनत कुमार बोले, इस प्रकार भगवान शिवजी का वचन सुनकर